इस वीडियो में हम जीएफसी और पीआरपी में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारे दोस्त हैं जो आशीष उपाध्याय और बिहारी उपाध्याय। इनका यूट्यूब पर अच्छा खासा चैनल भी है, आप लोग इनको जानते ही होंगे। पीआरपी कराने से पहले एक ब्लड दिया जाता है, तो ब्लड को उन्होंने निकाला। फिर उसके बाद हम लोगों की चाय आ जाती है, तो बिहारी बुलाने आता है कि भैया चाय आ गई, चलो हम चाय पीते हैं। ठीक है, तो ये जो कैमरे पर हैं ये बिहारी हैं, और इसके साथ में ये जो आशीष हैं ये आशीष उपाध्याय हैं, ये हमारे दोस्त हैं। तो हम लोग हमने सोचा कि चलो भाई साथ में विजिट करते हैं। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले चाय पी, और इनका जो इस पर इंस्टाग्राम पर इनकी फैमिली जो है तो 1 मिलियन हो चुकी है। तो इनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को हंसाने का काम करते हैं। ये बुंदेलखंड से हैं। फिर उसके बाद हम पीआरपी कराने के लिए आते हैं। तो पीआरपी करने से पहले क्या होता है कि वहाँ पर क्लीन किया जाता है, और फिर उसके बाद ये इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया जाता है। जो प्लाज्मा होता है हमारा, प्लाज्मा को इंजेक्ट कर दिया जाता है। पीआरपी कराते हैं, तो पीआरपी की जगह फिर जीएफसी कराना कितना बेहतर है, आज हम डॉक्टर से जानेंगे। मैं आज सर के पास आया था अपना पीआरपी कराने के लिए, तो सर ने सलाह दी कि आप जीएफसी कराओ, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो सर बताइए पीआरपी और जीएफसी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, है ना, एंड जीएफसी का ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, हमारे शरीर में जो ये प्लेटलेट सेल्स हैं इनके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ग्रोथ इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स से मिलती है, चाहे हमारी वुंडीलिंग हो, चाहे हेयर की ग्रोथ हो, स्किन का रिजुविनेशन हो, है ना, आई साइट बेटरमेंट, नी पेन में बहुत सारी जगह पे ये ग्रोथ फैक्टर यूज़ में आते हैं। तो पीआरपी क्या होता है कि हम इसमें ब्लड लेते हैं, है ना, और इसमें से हम प्लाज्मा सेपरेट करते हैं। अब वो प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हों, है ना, इसलिए उसको प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा बोलते हैं। तो हम वो सॉल्यूशन फिर इंजेक्ट करते हैं जिसमें प्लेटलेट सेल्स अंदर चली जाती हैं प्लाज्मा के साथ, और वो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा टाइम, एक लैग होता है, एक डिले होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में जाएगा, फिर प्लेटलेट्स उसको रिलीज़ करेगी। कई बार वो बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स ज़्यादा वेरी कर जाता है, और किसी को रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है, किसी को थोड़ा कम अच्छा आता है। दूसरे केस में ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ये वही ग्रोथ फैक्टर है जो हमें डायरेक्टली चाहिए, तो हम डायरेक्ट ट्यूब में यही प्रिपेयर करते हैं और इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। तो ये एक स्टेप फास्ट हो गया, जिस कारण से रिजल्ट्स थोड़ा सा फास्ट आ सकता है, बेटर आ सकता है। मतलब पीआरपी और जीएफसी दोनों में कितना परसेंट ये रहता है कि ये कितने परसेंट ज़्यादा अच्छा काम करती है। देखिए, इसको प्रॉपर क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता जी। लेकिन डेफिनेटली जो हमने पेशेंट्स में देखा है, तो पीआरपी के कंपैरिजन में कई केसेस में जीएफसी बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ पीआरपी बहुत कम रिजल्ट दे रहा होता है वहाँ जीएफसी बेटर रिजल्ट दे देता है, और कई केसेस में दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। मतलब कुछ पेशेंट जैसे पीआरपी ले रहे हैं या जीएफसी ले रहे हैं, उनको ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स सेम भी रहता है। तो कई बार नहीं भी ज़्यादा डिफरेंस आता है, लेकिन कम कभी नहीं होता कि जीएफसी से कम रिजल्ट आया और पीआरपी से ज़्यादा आ गया, ऐसा बहुत कम होता है। पीआरपी से जो रिस्पॉन्स आता है जीएफसी उतना तो मिनिमम देता ही है, उससे ज़्यादा भी दे सकता है। अच्छा, और जीएफसी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। पीआरपी तो बहुत लोग करा चुके, जीएफसी नया है ऐसा, मतलब मुझे पता है कि आज आपने बताया मुझे। हाँ, नहीं, देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो उसका जो ट्यूब होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें जो जेल होता है अल्टीमेटली इंजेक्ट जो होता है वो आपका ब्लड ही होता है इसमें भी। तो अल्टीमेटली ये भी उतना ही सेफ मतलब है इसमें जितना कोई आपका। रिस्क नहीं है। कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि जीएफसी और पीआरपी में क्या फ़र्क होता है। मैंने जीएफसी को कराया है, इसके बाद क्या मुझे रिजल्ट मिलते हैं, क्या इसका रिस्पांस मिलता है, तो मैं आप लोगों को उस रिस्पांस को शेयर करूंगा इसी चैनल पर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट कराने मतलब लगभग मैंने 2 मई को कराया था पिछले साल। तो जब से लेके अभी तक की मैंने सारी जर्नी इसी चैनल पर शेयर की है। तो आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर हमें वीडियोज़ को लाइक करें। सर यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि सर की भी वीडियोज़ इनकी चैनल पर डली हैं। सर के नाम से आपका चैनल है बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन एमपी। बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन एमपी के नाम से सर का चैनल है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। और मेरा भी जो शुरू से मैंने अभी तक के सारी वीडियोस डाल के रखी हैं, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो इसी चैनल पर आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।